और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह पर आज ही दर्ज होगी एफआईआर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। दरअसल महिला पहलवानों के धरने से जुड़ा यह पूरा मामला है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई दिनों से धरना चल रहा है, उन पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पर शोषण जैसे गंभीर आरोप महिला पहलवानों ने लगाए हैं और जिनको पुरुष पहलवानों का भी समर्थन मिल रहा है। लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है दिल्ली पुलिस ने कि एफआईआर दर्ज होगी और आज ही दर्ज होगी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे सहयोगी। सुशील, विस्तार से बताइए कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या कोई खास टिप्पणी भी कोर्ट ने की इस मामले में? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में सबसे पहले कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में दलील रखी गई और ये कहा गया कि नाबालिग और उसके साथ कई ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने बृजभूषण शरण पर आरोप लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों के बाद भी फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। इस बीच सॉलिसिटर जनरल जो दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि चूंकि इनकी याचिका में ये मांग थी, लिहाजा हम आज ही इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि आपके इस सबमिशन को हम क्या रिकॉर्ड पर लें कि आप इस पूरे मामले में आज एफआईआर दर्ज करेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर चुकी है और वो इस पूरे मामले को लेकर अब आगे बढ़ रही है, यानी कि अब बृजभूषण शरण सिंह पर आज ही एफआईआर दर्ज किया जाएगा। इस बीच कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि चूंकि बृजभूषण शरण के खिलाफ 40 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 302 का भी मामला है, लिहाजा तमाम जो नाबालिग पहलवान है, नाबालिग पहलवान ने आरोप लगाया है यौन शोषण का और जो और 7 पहलवान हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि जिस तरह उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह उन पर केसेस दर्ज हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है, लिहाजा उन्हें फिलहाल सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से दिल्ली पुलिस के काउंसिल से पूछा गया कि चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा हुआ है, लिहाजा नाबालिग पहलवान समेत तमाम पहलवानों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। इस पर उनकी तरफ से कहा गया कि निश्चित रूप से मामला अगर इस यौन शोषण से जुड़ा हुआ है तो उनको सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि एक अलग से एसआईटी की मांग की गई थी कपिल सिब्बल के द्वारा कि पहलवानों के मामले पर एक अलग से एसआईटी का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि जब ऑलरेडी दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर रही है तो निश्चित रूप से वो जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब वो इस पूरे मामले को आगे नहीं सुनेंगे, जिस पर कपिल सिब्बल ने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया और ये कहा कि चूंकि ये मामला नाबालिग पहलवानों से जुड़ा हुआ है और देश के तमाम जो ओलंपिक पहलवान हैं उनकी तरफ से डब्ल्यूएफआई चीफ के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं। इससे पहले भी जनवरी 2023 में शिकायत दर्ज कराई गई थी, आईएओ में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल के इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद ये कहा कि वो इस पूरे मामले को बंद नहीं करेंगे। शुक्रवार को फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाएगा कि आखिर जो एफआईआर दर्ज किया गया, उस एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई को लेकर कहां तक आगे बढ़ी। लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो यही है कि तमाम जो महिला पहलवान ये मांग कर रही थी कि यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज हो, वो सुप्रीम कोर्ट के आज दिल्ली पुलिस का जो पक्ष रखा गया है उसमें यही कहा गया है कि आज ही एफआईआर दर्ज होने जा रही है। लेकिन इस बीच सुशील, बहुत दिनों से जो है ये महिला पहलवान यानी पुरुष पहलवानों का समर्थन मिल रहा है, धरने पर बैठे हुए हैं, बहुत सी मांगे इनकी होंगी, तो क्या आज इस जवाब से संतुष्ट हैं सभी पहलवान? धरना खत्म होगा क्या जब एफआईआर हो जाएगी? जी देखिए, निश्चित रूप से इस पूरे मामले में 2 महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आई। जो एक तरफ से दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उस एलिगेशंस के पीछे की वजह क्या है, इस पर बहुत ज्यादा दिल्ली पुलिस के वकील नहीं बोले। उनकी तरफ से एक इशारा जरूर किया गया कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके आरोपों के पीछे और बहुत सारी चीजें सामने आने वाले दिनों में निकल कर आएंगी जो ओपन कोर्ट में नहीं बोला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी शिकायत में भी दिल्ली पुलिस ये बेहतर समझ सकती है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। बहरहाल नाबालिग पहलवानों की तरफ से फिलहाल ये आरोप लगाया गया था, जिसमें 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करना ललिता कुमारी के फैसले के मुताबिक बेहद अनिवार्य था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस हरकत में आई और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी तो देखना होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में सच्चाई कितनी है। और पहलवानों की प्रतिक्रिया भी बहुत अहम होगी, क्या धरना खत्म होगा या फिर अब गिरफ्तारी की मांग करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर सुशील, अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी है बृजभूषण शरण सिंह पर।
इसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह आरोप लगाए गए हैं, यौन शोषण का मामला है और नाबालिग महिला पहलवानों की तरफ से यौन शोषण का मामला रखा गया है। कपिल सिब्बल की तरफ से भी एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें कुछ दस्तावेज दिए गए हैं, कुछ मोबाइल चैट्स दिए गए हैं, जो फिलहाल एज एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पर लिए गए हैं। तो ये जरूर माना जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण पर मुश्किलों का जो तलवार है वो लटक सकता है, गिरफ्तारी का जो तलवार है वो लटक सकता है। ऐसे में अब देखना है कि दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन की इस प्रक्रिया को लेकर आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह तमाम जो पहलवान आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये केवल हमारे 7 पहलवानों का ही आरोप नहीं है, 150 से भी ज्यादा पहलवान जो हैं वो इस पूरे यौन शोषण के मामले से कहीं ना कहीं जब बात आगे आएगी तो खुलेगा। तो ये अब देखना होगा कि जो जांच आगे बढ़ रही है उस जांच में यौन शोषण का मामला कहां तक है। लेकिन बहरहाल दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को सुरक्षा दी है, नाबालिग को सुरक्षा दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खुद एश्योर करने के लिए कहा है कि वो फिलहाल माफ कीजिएगा महिला पहलवानों को सुरक्षा दे। इस बात को और स्पष्ट कर दीजिए सुशील, ये मेरा सवाल भी है कि जब कपिल सिब्बल की तरफ से तर्क रखे गए ब्रजभूषण शरण सिंह का आपराधिक इतिहास बताते हुए कि इन तमाम महिला पहलवानों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस पर भी कोर्ट की कोई टिप्पणी, क्या निर्देश? तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज महिला पहलवानों के मुद्दे पर सुनवाई हुई है और वहां से जो बड़ी बातें सामने आई हम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अश्योर किया गया है कि आज ही एफआईआर दर्ज होगी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल जो कि महिला पहलवानों का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने बताया कि बात सिर्फ यहां पर आरोपों की नहीं है, बात यह है कि बहुत सारे इसमें से नाबालिग महिला पहलवान हैं। ऐसे में उन आरोपों की गहनता से जांच होनी चाहिए, उनको सुरक्षा भी मुहैया करवाई जानी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कि कहा है कि दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिया है कि आज एफआईआर भी दर्ज होगी और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। बीते कई दिनों से महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इन सब के बीच आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान जहां एक तरफ महिला पहलवानों की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा, तो दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें रखी गई हैं और कहा गया है कि दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज ही एफआईआर इस मामले में दर्ज की जाएगी। सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिए गए, सुशील जल्दी से बताइए। जी देखिए, साफ तौर से माफ कीजिएगा, फोन कट गया था। सुरक्षा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह आदेश दिया है कि वो तुरंत तमाम पहलवानों को सुरक्षा दे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में जो अमित आप पूछ रहे थे कि जो फिलहाल आपराधिक इतिहास के बारे में जब ये बात रखी गई कोर्ट के समक्ष, तो इस पर फिलहाल चीफ जस्टिस की कोई टिप्पणी नहीं रही, क्योंकि चीफ जस्टिस ने सिर्फ प्रेजेंट जो पिटीशन है उस पर फोकस किया है कि भाई पहलवानों की तरफ से यौन शोषण का आरोप लगाया गया और एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है, उस प्रक्रिया को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। हालांकि चीफ जस्टिस के सामने बार बार ये कहा जा रहा था कि चूंकि ब्रजभूषण बहुत ताकतवर व्यक्ति है, 40 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज हैं, मर्डर का भी मामला उन पर दर्ज है, ऐसे में अगर पहलवानों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो हो सकता है भविष्य में उनकी जान पर खतरा हो। और इसी आधार को लेकर फिलहाल अमित कपिल सिब्बल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।